स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां पूर्व महापौर ने जनहित की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर दुर्ग से है, जहां जिले में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार तक अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान जिले भर से जुड़े करीब 850 कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने कई बार लगातार अपनी मांग को लेकर शासन प्रशासन को अवगत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंप अपनी बात पहुँचाई है। यहाँ पे मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा गया था, ठीक है, और उसमें सत्ता में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी आए थे और 100 दिन में कमेटी का गठन करके रेगुलर करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। बस सभी पदाधिकारियों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा हमको बुलाया जाता है और उसमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यही कार्य हमारे अन्य मातृत्व राज्य है, जैसे MP है, मणिपुर है, तमिलनाडु में पूरा हम कंपनी की बात है, समान काम समान वेतन की बात है, ये सारी चीजें वहाँ पे लागू कर दी गई है। क्या मेरे को ये लगता है कि सर यहाँ की शासन की मंशा ही नहीं है कि हमको संविलियन करे या उस प्रकार के हमको लाजे। दूसरे राज्यों में हो रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं। हाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, जबकि उसको करने में उसको किसी प्रकार की वित्तीय भार की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अन्य राज्य में उस चीज को किया गया है, तो ये हमारे राज्य में क्यों नहीं किया जा सकता है। मेरा नाम सत्यभामा मानिकपुरी है, मैं जिला संयोजक के। जो गारंटी दी थी हमारे नियमितीकरण को लेकर के, अभी तक उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया। यहाँ पे वादा खिलाफी की स्थिति बन रही है और इस वजह से हमको बार बार सरकार से निवेदन करना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। और आज भी हम हड़ताल के लिए हम यहाँ पे सब लोग रोड पे आके बैठ गए हैं। जो 16,000 जो पूरे संविदा कर्मी है, वो सारे जिलों में आज के दिन हम लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। अभी हमारी रैली निकलने वाली है। इस तरह से आप लोग सारे प्रदेश भर में बैठे हुए हैं हड़ताल में, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य में असर देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। अभी स्वास्थ्य की बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, जो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, तो वो बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं में असर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सारे लोग अभी हम यहाँ पे हैं तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा, ताला बंद है सारे हॉस्पिटल से। भी है, काम काज भी रहता है, उसके बाद इस नौकरी में परेशानी होती है, किस तरह बहुत परेशानी होती है सर। हम जिस प्रकार से हमारे कार्यों को बढ़ाया जा रहा है, हमारे काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। पहले हम काम करते थे, अभी ऑनलाइन काम भी बढ़ गया है और उस हिसाब से जो हमारी सुविधाएं जो देनी चाहिए, जो पैसे वेतन देनी चाहिए, उस हिसाब से जीरो मिलता है हमको। हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग हमको पैसे नहीं मिल पा रहे, तो बहुत सुविधा हमको दिक्कत होती है। मैं दिव्यालाल, NHM उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जो हमारा सिर्फ यही है कि जो मोदी की गारंटी में बजट जो उसमें घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था हमसे, उसको पूरा किया जाए, क्योंकि 2 साल का समय सरकार का भी होने वाला है। पिछली सरकार ने हमको 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, इस सरकार ने हमको 100 दिन में हमको नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल हो गया, हम कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कोई नहीं बचे हैं जिनके पास हम लोग नहीं गए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग आज से पिछले एक हफ्ते से हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था। आज हम लोग रोड पर बैठ गए हैं और हम लोग आज एक दिवसीय जिला स्तरीय पूरे 33 जिलों में, प्रदेश में पूरे आज हम लोग कर रहे हैं। और कल हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम राजधानी में होगा, जिसमें विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव होगा और अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये लगातार अब जारी रहेगा। हम लोग में कितने लोग और 850 कर्मचारी दुर्ग जिला में हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के। आज पूरे के पूरे कर्मचारी आज काम में बैठे हुए हैं और कोई भी आज मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, दुर्ग जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 184 पदों पर संविदा नियुक्ति और 11 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल और उनके नेता प्रतिपक्ष ने संयुक्त टीम के साथ ज्ञापन सौंपा। इन 11 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से संविदा के माध्यम से हुए कौशल परीक्षा 14 जुलाई को निर्धारित की गई थी। परीक्षा से ठीक 15 मिनट पहले परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिससे प्रदेश भर के सभी जिलों में अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त रहा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग और उनके चयन समिति की लापरवाही से चयनित सूची में अपात्र मोहित टॉपर बन गया, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर आनन फानन में पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई, जिससे बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में हो गया है।
इससे पूर्व भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के रेगुलर 88 पदों की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए, जिसका पासवर्ड हैक कर डेटा छेड़खानी होने से फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, जिसकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पहले ही 18 अक्टूबर 2024 को पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी गई। ऐसी स्थिति में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ एक बड़ा दुख का कारण रहा। मिच्चू साहब को हम लोग लगभग 14-15 सूत्री मांगों को लेकर हमारे प्रभारी मतलब नेता प्रतिपक्ष संजय कौरव जी, प्रेमलता साहू जी, राजेश यादव जी और पार्षद साथियों के साथ हम लोगों ने 14-15 सूत्री मांगों को लेकर आज सीएमएचओ साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से हमर क्लिनिक का बंद होना, डॉक्टर का अभाव है, वहाँ फर्नीचर नहीं है, तो हमर क्लिनिक को जल्द से जल्द जो बंद है उसको चालू करने की मांग हम लोगों ने रखा है। दूसरा 184 पदों को एनएचएम की भर्ती निकली थी, जिसको रातों रात कैंसिल किया गया अचानक से बिना किसी जानकारी के। उसको लेके हमने कहा कि इसकी जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया, उसको लेके भी हमने कहा कि जल्द से जल्द भर्ती होना चाहिए। हॉस्पिटल में लगातार स्टाफ की कमी को लेके, और सबसे बड़ी चीज जरूरत होने के बाद भी उन लोगों को रखा नहीं जा रहा है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकाल था और भाजपा के कार्यकाल में क्या अंतर देखने को मिला? बहुत अंतर है, छोटी छोटी चीजों में। यहाँ पे मतलब जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हो रही, फोन करते हैं तो किसी बात पे सुनवाई नहीं हो रही है। उसको लेके आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी बातों को रखा। आगे किस तरह से? और सीएमएचओ साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है, भविष्य में इस प्रकार की कोई भी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे डॉक्टरों का, उन्होंने कहा है। और ट्रामा सेंटर जो हमारे कार्यकाल का था, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के समय स्वीकृत हुआ था, उसका भी काम बंद है। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के पूर्व महापौर और अन्य कार्यकर्तागण मेरे पास जिला अस्पताल की और अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन देने पहुंचे हुए थे, जिसमें मुख्यतः जिला अस्पताल में जो चिकित्सकों की कमी है और उसके कारण जो उपचार में मरीजों को असुविधा होती है उसके बारे में, जो एनएचएम की भर्ती होने वाली है उसकी प्रगति के बारे में, हमर क्लिनिक में चिकित्सकों की उपलब्धता के बारे में, और इसी तरह से जो अन्य जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और एक मांग पत्र ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया है। किस तरह से देखते हैं कि जो उन्होंने जो ज्ञापन में बातें उन्होंने लिखी हैं उस पर बिंदुवार उनसे चर्चा हुई और उसकी वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया गया। जहाँ तक चिकित्सकों की कमी की बात है वह सभी अवगत हैं उस बात से, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैकेंसी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो चिकित्सकों के व्यवहार के बारे में जो बातें आई हैं उसके बारे में भी मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं इस व्यवहार जो मरीजों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, इसके लिए मैं और उनको नसीहत दूंगा और सिविल सर्जन को भी इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग के जनपद सभागार में शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव दवांगन ने संकुल समन्वयकों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन में जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाया जाए। वहीं दुर्ग ब्लॉक के स्कूल के संकुल समन्वयक बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक में मुख्य रूप से शिक्षकों की कमी और मध्याह्न भोजन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा कई ऐसे शिक्षक जो अटैचमेंट में किसी अन्य विभाग और विधायक के पास हैं, उनको वापस मूल स्थान पर लाने की बात सुनिश्चित की गई। जी बताएंगे, आज शिक्षा समिति की बैठक हुई है, दुर्ग ब्लॉक के संकुल समन्वयक यहाँ पे आए हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी ये निकल के भी सामने आ रही है कि जो संकुल समन्वयक है कोई भी बड़ा आयोजन अगर कराते हैं तो दुर्ग ब्लॉक के जो जनपद के जो प्रतिनिधि हैं या ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है उसको सूचना नहीं दिया जाता। ये संकुल समन्वयकों की लापरवाही है। यदि उसके साला प्रवेश उत्सव या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना आवश्यक है, जो कुछ संकुल समन्वयक नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आगामी कोई कार्यक्रम हो तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरूर आमंत्रित करें। शिक्षा के स्तर को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि स्कूलों में भी उपकरण चल रहा है, शिक्षक वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी भी है और कई स्कूल ऐसे हैं जब बच्चे जाते हैं लेकिन शिक्षक कम है। युक्तियुक्तकरण में शिक्षक सभी सालों में
जा रहे हैं, सभी शाला में उपलब्ध है। कुछ शाला है जिसमें नहीं है, उसमें हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। जरूर वहाँ शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। हुई है, इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे मध्याह्न भोजन को लेकर के चर्चा हुई, उसके अलावा सेफ्टी उपकरण को लेकर चर्चा हुई, जहाँ बच्चे ज़्यादा है लेकिन वहाँ टीचरों की कमी की समस्या सामने आई है। क्या लग रहा है, क्या इस उपकरण से क्या बच्चों का भला हो रहा है कि सरकार नाकाम दिखाई दे रही है? देखिए, आज शिक्षा समिति की हमारी बैठक है और यहाँ पे बीओ बीआरटी और स्कूलों की ज़मीनी स्थिति जानने के लिए मैंने सीएससी को भी बुलाया है यहाँ पे। तो अभी जितनी बात हो रही है और जो बात छन के आ रही है उसमें समझ आया कि युक्तिकरण जो हुआ है नीति वो पूरी तरह से असफल है और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था लचर है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जितना सीएससी के द्वारा और ग्रामीण जनों के द्वारा सुनने में आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था पे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी युक्तिकरण के बाद भी आज जो सीएससी के द्वारा जानकारी मिल रही है, बहुत से स्कूलों में जनसंख्या के आधार पर जितनी शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो अभी भी रिक्त पद में है, जबकि युक्तिकरण में हम अतिशेष शिक्षकों को कहीं ना कहीं संयोजित कर रहे हैं ऐसा बताया गया था। लेकिन संयोजित तो इस जिले से निकाल के दूसरे जिले में उनको भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति नहीं की गई। जहाँ तक अभी चर्चा के दौरान पता चला कि मिडिल स्कूलों को अन्यत्र जिले में दिया गया है और ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों को नियुक्तिकरण में दूसरे ब्लॉक में दिया गया है। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।